और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है, वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और गहलोत को। राजस्थान के सीएम को चिट्ठी लिखी गई है, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल, तो चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। प्रोटोकॉल का पालन न होने पर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है। और उस लेटर को भी बकायदा हम आपको दिखा रहे हैं जो चिट्ठी लिखी गई है, और उस चिट्ठी में इसी बात का जिक्र गया है कि या तो आप इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो ये यात्रा स्थगित कर दीजिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुका है। अमिताभ जी, ये चिट्ठी की बातें क्लियर यही है कि गाइडलाइंस फॉलो, नहीं तो ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थगित यात्रा बिल्कुल उसी कोरोना महामारी से देश को बचाने की, क्योंकि पूरा देश इस महामारी की विभीषिका झेल चुका है और देश को बचाने के लिए ये अपील की गई है कि राजस्थान में जो चल रहा है तो मास्क सैनिटाइजर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर इमरजेंसी की स्थिति का ध्यान रखते हुए देश हित में इस यात्रा को स्थगित किया जाए, ये मांग की है स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी, अशोक गहलोत दोनों से, और कहा है कि अगर संसद जितने सांसद ने जो उन्होंने अनुरोध किया है उन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए अगर यात्रा जल्दी से जल्दी स्थगित की जाए तो देश के लिए बेहतर होगा। यानी देश हित में स्थगित करने की मांग की गई है राहुल गांधी से। बिल्कुल अमिताभ, और जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है उसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करने वाले हैं सुबह 11:30 बजे, तो सारे एहतियाती कदम केंद्र सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर कोरोना की विभीषिका से अगर भारत बहुत ज्यादा बचा है, भारत ने कोरोना की दवाई विकसित की है, तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है इसमें, और मनसुख भाई मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। तो जाहिर तौर पर अब भारत इमरजेंसी आने के पहले भारत सतर्क रहे, ये बेहतर होगा, इसलिए चिट्ठी लिखी गई। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हॉस्पिटल से लेकर कब्रिस्तान तक कतार ही कतार। यही हालात दवा दुकानों पर भी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चीन में अब दवाइयों की किल्लत हो गई। चीन में हालात इस कदर बेकाबू है कि वहां बीमार लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही है। घबराए लोग दवाओं का स्टॉक जमा करने में जुटे हैं, जिसके बाद दवाइयों की कीमत आसमान को छू रही है। वहीं दावा तो ये भी किया गया है कि मेडिकल सप्लाई के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी लगातार काम कर रही है, लेकिन इस बीच चीन के जुआई सिटी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि लोग दवा बनाने वाली कंपनियों के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। यानी लोग अब दुकान पर नहीं मिलने वाली दवाओं के लिए सीधे उन दवा कंपनियों तक पहुंच रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते केस के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी तो दवाइयों को लेकर हो रही है। चीन में कोरोना के केस बढ़ने के बाद दवाओं की किल्लत हो गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को सर्दी और फ्लू की दवाइयां तक नहीं मिल पा रही है। चीन में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद नींबू की मांग बढ़ चुकी है। बीते एक हफ्ते में नींबू की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। इस बीच कोविड नियमों में ढील देने के बाद कोरोना संक्रमितों को भी काम करने की छूट मिली है।